नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समाज की, और समाज में हमने समाज की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया था कल। तो आज हम समाज का दूसरा भाग, यानी एक भाग तो हमने पढ़ लिया था तत्पुरुष समाज, आज पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समाज। अव्ययीभाव समाज किसे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उनका सूत्र है और क्या उनके उदाहरण है, तो जानिए अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीय, यानी कि प्राय रूप से जिसका पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। तो इस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है, यानी जो पहला पद है उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसकी प्रधानता होती है। दोनों पदों में पूर्व पद प्राय अव्ययी होता है, और जब दो पद पूर्व पद और उत्तर पद है तो इसमें प्राय रूप से जो पूर्व पद है वह अव्ययी का होगा और उत्तर पद संज्ञा का, और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। और जब हम अव्ययीभाव समास बनाएंगे तो समास यानी जो सामासिक पद जो समस्त पद बनाएंगे वह समस्त पद अपना नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। अब इसके नियम है कि समस्त पद हम कैसे बनाएंगे, तो ये दो नियम आपको मूल रूप से ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। पहला है कि उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाकर उसके बाद पूर्व पद अव्यय का अर्थ लिखा जाता है, वह शब्द नहीं। यानी जब हम विग्रह करेंगे या विग्रह पद को समस्त पद में बदलेंगे तब जो इसका पूर्व पद जो अव्यय होता है उस अव्यय का हम अर्थ लिखेंगे, वह अव्यय शब्द नहीं लिखेंगे बल्कि उसका अर्थ क्या हो रहा है। और उसके बाद जो उत्तर पद है, उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाएंगे, आवश्यक विभक्ति लगाकर जो पूर्व पद अव्यय है उसका अर्थ लिखेंगे, वो अव्यय पद नहीं लिखेंगे। और दूसरा नियम इसमें यह है कि संज्ञा के अंतिम दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाता है, यानी अगर ऐसा पद जिसके अंत में आ रहा है तो उसका अ हो जाएगा, दीर्घ उ आ रहा है तो उसका ह्रस्व उ हो जाएगा, दीर्घ ई आ रहा है तो उसका ह्रस्व ई हो जाएगा। कब? जब हम समस्त पद बनाएंगे तब। और ये जो पहली बात है, पहला नियम, ये विग्रह करने पर भी लागू होता है। समस्त पद बनाने का भी है और विग्रह करने का भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने लिखा है समस्त पद का, तो ये समस्त पद का भी है और विग्रह करने पर भी यही नियम लागू होगा। अब बात करते हैं हम इनके सूत्र की, तो इसका सूत्र काफ़ी लंबा है। तो क्या है इसका सूत्र, जानिए। तो विद्यार्थी, इसका ये सूत्र क्या कहता है, और यानी ये जो सूत्र दिया हुआ है इस सूत्र में ये जितने शब्द हैं लगभग 17 शब्द हैं, तो इनके योग में अव्ययीभाव समास होता है। वो कौन कौन से जाने, तो दिया हुआ है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैर्ध्यता भाव अते संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पछाद्य यथा अनुपूर्वे योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचने सूत्र। यानी ये सूत्र क्या कहता है कि अव्ययम यानी अव्ययीभाव समास में जो अव्ययी पद है उसके साथ में, विभक्ति के साथ में, समीप के साथ में, समृद्धि के साथ में, व्यर्थी के साथ में, अभाव, अत्य, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्वे, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत आदि शब्दों के साथ में अव्ययीभाव समास होता है। यानी ये सूत्र जो लिखा हुआ है इसमें जितने पद हैं उन सभी के साथ में ही अव्ययीभाव समास होता है। यानी जैसे हम कह सकते हैं, आपने उपसर्ग पढ़े तो उपसर्ग भी किस में आते हैं, ध्यान रखना कि उपसर्ग भी अव्यय का भाग है। उपसर्ग किसका भाग है, अव्यय का भाग है। तो हमने जो उपसर्ग पढ़े हैं उन अगर किसी शब्द का पहला, यानी अव्ययीभाव समास की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई ऐसा शब्द जिसका प्रारंभ किसी उपसर्ग से हो रहा है तो सदा समझ लेना वहाँ पर अव्ययीभाव समास है। तो इसमें हम कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे कि किस उपसर्ग के साथ उसका क्या अर्थ होता है और उसके साथ में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। वैसे उपसर्ग तो 22 होते हैं, लेकिन हम इसमें जो मोस्ट जिसके ज़्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं 500 उपसर्ग है, उनकी बात करेंगे और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो अब आगे बात करते हैं हम इनके उदाहरणों की। तो जानिए इनके क्या उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, जानिए इसके उदाहरण, अव्ययीभाव समास के क्या उदाहरण है। हम इनमें लगभग 5-6 अव्यय पढ़ेंगे। मस्ट अव्यय
यानी उपसर्ग भी अव्यय का ही भाग है। तो 6 उपसर्ग पढ़ेंगे हम और उनका क्या अर्थ होता है और किस विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं, क्या उदाहरण है वो जानिए। तो पहला इसमें अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्य, यानी जो अनु उपसर्ग है उसका अर्थ होता है पीछे। संस्कृत में इसका अर्थ है वह 2 अर्थों में हम ले सकते हैं, एक तो पश्चात के रूप में, दूसरा योग्यम के रूप में। और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का मतलब है कि जब हम समस्त पद को विग्रह करेंगे तो उसमें जो समस्त पद है उस समस्त पद के साथ में विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो अव्यय है यानी उपसर्ग है उसका अर्थ लिखेंगे उसके बाद में, यानी उत्तर पद के रूप में। जैसे समस्त पद है अनुरथम, क्या है? अनुरथम। अब इसमें अनु क्या है? अनु उपसर्ग है या अव्यय है, तो इसको हटाने के बाद मूल शब्द क्या रहेगा? रथ। और रथम का मतलब है कि ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये अनुरथम बना है। तो मूल शब्द रथ है, तो रथ में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। तो क्या बन जाएगा? रथस्य। और फिर अनु का अर्थ क्या लगेंगे? पश्चात। तो क्या बनेगा? रथस्य पश्चात, यानी रथ के पीछे। दूसरा है अनुगिर्यम, इसका मतलब है घर के पीछे। तो अनु उपसर्ग के बाद मूल शब्द गृह है, तो गृह में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। क्या बन जाएगा? गृहस्य। अनु का अर्थ क्या लगेंगे? पश्चात। क्या बन जाएगा? गृहस्य पश्चात। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण बना सकते हैं। और आगे हमने 2 उदाहरण लिए हैं योग्यम के रूप में, योग्यम के अर्थ में। जैसे अनुरूपम, यानी रूप के योग्य। इसका अर्थ ऐसा नहीं निकलेगा कि रूप के पीछे, रूप के पीछे नहीं बल्कि रूप के योग्य। तो अनु उपसर्ग है, इसके बाद मूल शब्द रूप है, तो रूप में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूपस्य। और अनु का अर्थ लेंगे हम योग्यम, तो क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। अगला है अनुगुणम। अनुगुणम यानी गुणों के योग्य, गुण के योग्य नहीं बल्कि गुणों के योग्य, बहुवचन की बात कर रहे हैं। तो मूल शब्द गुण है, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा गुणा नाम, और अनु का अर्थ लगेंगे हम योग्यम, तो क्या बन जाएगा? गुणा नाम योग्यम। तो इस तरीके से ये पहला यानी अनु उपसर्ग पूरा हो गया। अगला उपसर्ग है उप। तो उप उपसर्ग का अर्थ होता है विद्यार्थियों समीपम, यानी समीप में या पास में। और इसके भी विग्रह करते समय प्रथम पद में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे शब्द है उपगंगम, तो उप क्या है? उपसर्ग है यानी अव्यय है, इसके बाद मूल शब्द क्या है? गंगम, यानी गंगा शब्द है। मूल शब्द क्या है? गंगा। इसके अंत में क्या आ रहा है? तो जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ का हर्ष यानी आ का क्या हो जाएगा? गंग बनेगा, और नपुंसक लिंग हो जाएगा गंगम। तो गंगा जिसका षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गंगाया। और उप का अर्थ क्या लेंगे? समीपम, तो क्या बन जाएगा? गंगाया समीपम, यानी गंगा के पास में या गंगा के समीप में। अगला है उपगु। तो इसमें गु यानी गूग में मूल शब्द गावा है, गो शब्द है जिसका अर्थ गाय है। तो षष्ठी विभक्ति में इसका बनेगा गाव, और उप का अर्थ लेंगे हम समीपम, तो क्या बन जाएगा? गाव समीपम, यानी गाय के पास में या गाय के समीप में। इसी तरह उपकृष्णम। तो उप क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, इसके बाद मूल शब्द कृष्ण है, तो कृष्ण का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा कृष्णस्य, और उप का अर्थ लेंगे हम समीपम, तो क्या बन जाएगा? कृष्णस्य समीपम। इसी तरह अगला है उपनगरम। तो नगरम मूल शब्द क्या है? नगर है, जिसका षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा नगरस्य, और उप का अर्थ हो जाएगा समीपम, तो क्या बन जाएगा? नगरस्य समीपम। इसी प्रकार अगला है उपनदी। वैसे नदी में दी बड़ी होती है, ई बड़ी ई लगेगी, दीर्घ ई लगेगी, लेकिन जब मैंने आपको ये समस्त पद बनाने के नियम में बताया था कि अंतिम जो स्वर अगर दीर्घ है तो उसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हरिश्व हो जाएगा। तो यह नदी में ई दीर्घ है, जिसका समस्त पद यानी नपुंसक लिंग में बनाने पर हरिश्व ई हो गया और बन गया उपनदी। तो नदी में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नद्या, और उप का अर्थ लेंगे हम समीपम, तो क्या बन जाएगा? नद्या समीपम। इस तरीके से अपने ये दूसरा उपसर्ग यानी उप भी पूरा हो गया। अब तीसरे की बात कर रहे हैं हम, जो तीसरा है स। तो स या स कह सकते हैं या सह कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सहितम यानी साथ में। और इसके प्रथम पद में विग्रह करते समय हम
प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था आपकी पूर्व कक्षा में कि सहयोगे तृतीया, सहयोगे तृतीया, जहाँ भी स शब्द आता है उसके योग में सदा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये उपसर्ग है स, जिसका अर्थ लेंगे हम सहितम, सहितम का अर्थ होता है साथ, और विग्रह करते समय प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जानिए इसके उदाहरण। तो समस्त पद है शस्त्रम, तो स तो क्या है, उपसर्ग है, और तो मूल शब्द क्या है, शस्त्र है। तो शस्त्र का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा, शस्त्रेण, और स का अर्थ लेंगे हम सहितम, तो क्या बन जाएगा, शस्त्रेण सहितम, यानी शस्त्र के साथ। अगला है समित्रम, तो स को हटाने के बाद मूल शब्द मित्र है, तो मित्र में तृतीय विभक्ति क्या बनेगा, मित्रेण, और स का अर्थ लेंगे हम सहितम, तो क्या हो जाएगा, मित्रेण सहितम, यानी मित्र के साथ। सकलम, यानी कलाओं के साथ, कला के साथ नहीं बल्कि अनेक कलाओं के साथ। तो मूल शब्द क्या है, कला, जिसका तृतीय विभक्ति बहुवचन में होगा कला भी, और स का अर्थ होगा सहितम, तो बन जाएगा कला भी सहितम, यानी कलाओं के साथ। इसी तरीके से सधर्मम, तो धर्म मूल शब्द है, तो तृतीय विभक्ति का धर्म में क्या बनेगा, धर्मेण, स का अर्थ लेंगे हम सहितम, तो बन जाएगा धर्मेण सहितम, यानी धर्म के साथ। सानुवादम, स अनुवादम, तो स तो क्या है, अव्यय है, तो मूल शब्द क्या है, अनुवाद, तो अनुवाद का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, अनुवादेन, और स का अर्थ क्या लेंगे, सहितम, तो बन जाएगा अनुवादेन सहितम, यानी अनुवाद सहित या अनुवाद के साथ। सत्वरम, यानी त्वरया, मूल शब्द त्वरया है, शीघ्रता जिसका अर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा, त्वरया, और स का अर्थ लेंगे सहितम, क्या बन जाएगा, त्वरया सहितम, यानी शीघ्रता के साथ। तो इस तरीके से ये 3 उदाहरण पूरे हो गए, और 3 उदाहरण हम और पढ़ेंगे, 3 यानी उदाहरण का मतलब 3 उपसर्ग या 3 अव्यय और पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी देखिए, इसका चौथा उपसर्ग क्या है या चौथा अव्यय क्या है। तो चौथा अव्यय है निर, जिसका अर्थ है अभाव, और विग्रह करते समय प्रथम पद में इसके भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्जनम। तो इसमें निर उपसर्ग को हटा देंगे तो मूल शब्द क्या रहेगा, जन, तो जन यानी लोगों की कमी, तो जन शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, जनाना, और निर का अर्थ लेंगे हम अभाव, तो क्या हो जाएगा, जनाना अभाव, यानी लोगों की कमी या लोगों का अभाव। निर्मक्षिकम, यानी मक्खियों की कमी या मक्खियों का अभाव, तो निर हटाने के बाद मूल शब्द मक्षिका है, मक्षिका में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा मक्षिका नाम, और निर का अर्थ लेंगे अभाव, तो हो जाएगा मक्षिका नाम अभाव। इसी तरह निर्धनम, यानी धन की कमी या धन का अभाव, तो हो जाएगा धनस्य अभाव। निर्जलम, जलस्य अभाव। निरुत्रम, यानी उत्तर की कमी या उत्तर का अभाव, तो उत्तर से अभाव। तो इस तरीके से ये चौथा अव्यय पूरा हो गया। 5वें अव्यय की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए क्या है पांचवा है प्रति। अब दोस्तों देखिए, इसका अर्थ हमने लिखा है विप्सा, क्या लिखा है, विप्सा। तो ये विप्सा प्रति का अर्थ नहीं है, प्रति का अर्थ विप्सा नहीं है, बल्कि इस विप्सा का अर्थ होता है कि उस पद को हम 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, उत्तर पद को 2 बार लिखेंगे। विप्सा का अर्थ होता है मतलब बार बार, उस शब्द को बार बार यानी 2 बार लिखना। तो प्रति शब्द को कितनी बार लिखेंगे, प्रति तो क्या है, उपसर्ग है, तो उसके बाद जो उत्तर पद है, मूल शब्द है, उसको हम 2 बार लिखेंगे। और विग्रह करने पर प्रथम पद में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रतिदिनम, तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, इसके बाद मूल शब्द क्या है, दिन, तो हो जाएगा दिनम दिनम इति या दिने दिने। द्वितीय में हो जाएगा दिनम दिनम, सप्तमी में हो जाएगा दिने दिने। इसी तरह प्रत्येकम, तो एकम एकम इति, या ऐसा भी लिख सकते हैं एकम एकम प्रति, दिनम दिनम प्रति भी लिख सकते हैं, इति भी लिख सकते हैं, और सिर्फ एकम एकम ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से विग्रह कर सकते हैं। प्रति मासम, तो मूल शब्द क्या है, मास, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मासम मासम या मासे मासे इति। मासम द्वितीय है और मासे सप्तमी है। प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम इति या क्षणे क्षणे इति। प्रतिगिर्यम, गिर्यम गिर्यम इति या गिर्य गिरे इति। तो यह है इसका प्रति यानी 5वां उपसर्ग या 5वां अव्यय। अब इसका हम अंतिम एक और भाग पढ़ेंगे, वो है यथा।
तो क्या है इसका अर्थ देखिए, तो यथा जिसका अर्थ है अनअतिकर्मी। क्या है? अनअतिकर्मी। अनअतिकर्मी का मतलब होता है अनुसार या के अनुसार, के अनुसार। और इसके विग्रह करने पर प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यथा शक्ति। तो मूल शब्द यथा क्या है? अव्यय, उसके बाद मूल शब्द रहेगा शक्ति। तो शक्ति में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और उसके बाद में यथा का अर्थ अनतिकर्मी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिकर्मे। इसी तरह यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिकर्मे। यथा विधि, तो विधिम अनतिकर्मे। यथेच्छम, यथा धन इच्छम। आधनी बराबर एक गुण संधि का उदाहरण है यथेच्छम। तो इच्छाम अनतिकर्मे, इच्छा के अनुसार। यथा स्थानम, तो स्थानम अतिकर्मे, स्थान के अनुसार। यथा योग्यम, योग्यम अनतिकर्मे, यानी योग्यता के अनुसार। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपना ये अविभाव समास पूरा हो गया। आगे बात करेंगे हम बहुव्रीहि समास की। तो विद्यार्थियों जानिए अपना अगला समास बहुव्रीहि समास, क्या इसकी परिभाषा है और क्या इसके उदाहरण है। तो देखिए बहुव्रीहि समास जिसकी परिभाषा है अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि। अनेकम अन्य यानी अनेक पदों में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वो बहुव्रीहि होता है, या अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि। ये दोनों तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अनेकम अन्य पदार्थ बहुव्रीहि या अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, यानी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात इस समास में न तो प्रथम पदार्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, बल्कि दोनों पदार्थ यानी प्रथम पद और उत्तर पदार्थ दोनों मिलकर के अन्य पदार्थ यानी एक नए पदार्थ का बोध करवाएंगे और उसी की प्रधानता होगी। अर्थात यानी इसमें न तो पहला पद प्रधान होगा और न ही उत्तर पद, बल्कि क्या करेंगे पहला पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ का हमें बोध करेंगे, अर्थात एक तीसरा अर्थ बताएंगे। अन्य पदार्थ का मतलब है कि दोनों छोड़ करके तीसरा अर्थ बताएंगे, तो जो तीसरा अर्थ निकलेगा उसी की प्रधानता होगी। इसलिए कहा है कि अन्य पदार्थों प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जिसका अन्य पदार्थ यानी अन्य पद प्रधान हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए इनके उदाहरण है जैसे 10 आननानि यस्य। अब इसमें पूर्व पद है 10 और उत्तर पद है आनन, तो न तो 10 की प्रधानता है और न ही आनन की प्रधानता है, बल्कि 10 और आनन दोनों मिलकर के नया पद बनाएंगे, वो बनेगा दशानन। और दशानन का मतलब है जिसके 10 सिर होते हैं, तो वह है रावण। तो यानी इसमें दशानन एक तीसरा अर्थ निकला है। तो अब न तो 10 की प्रधानता है और न आनन की, बल्कि पूरे पदार्थ यानी अन्य पदार्थ जो नया अर्थ निकल रहा है उसकी प्रधानता है। चत्वारि मुखानि यस्य से, जिसके 4 मुख है, अर्थात क्या बनेगा चतुर्मुख। चक्रम पाणौ यस्य से, चक्रपाणी। अब इसमें न तो चक्र की प्रधानता है और न ही पाणी की, बल्कि चक्रपाणी अर्थात विष्णु की प्रधानता है। शूलम पाणौ यस्य से, शूलपाणी। चंद्रशेखर यस्य से, चंद्रशेखर जिसके सिर पर क्या है चंद्र हो। पीताम्बर यस्य से, पीताम्बर। तो इस तरीके से इसमें न तो पीत की प्रधानता है और न ही अंबर की, बल्कि पीताम्बर यानी जिसने पीले वस्त्र धारण किया हो वह है पीताम्बर। तो यानी पीताम्बर शब्द की प्रधानता है। तो इस तरीके से ये हो गया अपना बहुव्रीहि समास पूरा। बहुव्रीहि में यही होता है कि जिस समास का तीसरा अर्थ प्रधान हो या तीसरा अर्थ निकले, जिस समास का तीसरा अर्थ निकले और उसी की प्रधानता हो तो वो होता है बहुव्रीहि समास। और अब हम नेक्स्ट आगे अगला समास पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो विद्यार्थियों अपना अगला और अंतिम समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। द्वंद्व यानी जोड़ा। जो समास में किसी जोड़े का बोध करें वह द्वंद्व समास होता है। अब जानिए इसका क्या सूत्र है और क्या इसकी पहचान, क्या इसकी परिभाषा और क्या इनके उदाहरण है। तो देखें सूत्र है इसका, ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र है 4 थे द्वंद्व, 4 अर्थे, च अर्थे यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो अर्थात च यानी और, च का अर्थ होता है और। तो जो समास च यानी और के अर्थ में हो, जुड़े हुए हो, 2 या 2 से अधिक पदों का समास द्वंद्व समास कहलाता है। यानी च के अर्थ में जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक पदों का समास द्वंद्व समास
कहलाता है। ये द्वंद्व अर्थात जोड़े का बोध कराता है। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, तो ये किसका बोध कराता है? जोड़े का बोध कराता है। विग्रह करते समय दोनों पदों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब इसके समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और प्रत्येक पद के बाद में च लगाया जाता है। यानी जितने भी पद होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, जितने भी पद होंगे, प्रत्येक पद के बाद में हम क्या लगाएंगे? च लगाएंगे। च का मतलब होता है और। दूसरी इसकी ये भी परिभाषा है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। यानी द्वंद्व समास में उभय का मतलब होता है दोनों पदार्थ, तो उभय पदार्थ प्रधान हो, यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व समास में आए दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं अथवा उसके समूह की प्रधानता होती है। यानी द्वंद्व समास में अगर 2 पद है तो दोनों प्रधान होंगे, या 2 से ज़्यादा है, 3 है तो तीनों प्रधान होंगे, और या फिर क्या होगा कि 2 या 3 जो शब्द है वो एक समूह का बोध करेंगे, तो उस समूह की भी प्रधानता हो सकती है। अब बात करते हैं हम इनके भेदों की। तो द्वंद्व त्रिविध सन्ति, यानी द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तो विद्यार्थियों पहले इनकी परिभाषा जान लीजिए क्या है। इतरेतर का मतलब है कि इसमें आए हुए सभी पद प्रधान होंगे और भिन्न भिन्न अर्थ वाले पद हो सकते हैं, तो वो होता है इतरेतर। और समाहार द्वंद्व का मतलब होता है कि जो समास हमें किसी समूह की प्रधानता या जो समूह तत्व की प्रधानता का बोध करे वह समाहार। समाहार का मतलब समूह होता है, जो हमें समूह का बोध करे वह समाहार द्वंद्व है। और एक शेष, एक शेष का मतलब है कि अगर समस्त पद जब हम बनाते हैं तो जो विग्रह किए हुए पद में 2 या 3 जितने भी पद हैं उनमें से अगर एक पद ही शेष रहे, एक शब्द ही शेष रहे, तो वो होता है एक शेष द्वंद्व। अब हम बात करेंगे आगे इसके पहले भाग यानी इतरेतर द्वंद्व की। तो विद्यार्थियों देखिए, द्वंद्व समास का पहला भाग इतरेतर द्वंद्व क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी परिभाषा और क्या है उनके उदाहरण। तो देखें, इतरेतर द्वंद्व इस समास में आए हुए प्रत्येक पद की प्रधानता होती है। यानी इतरेतर में जितने भी पद हैं सभी समान रूप से प्रधान होंगे। इसमें भिन्न भिन्न अर्थ वाले पदों का समास होता है। यानी इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़े हैं तो सभी का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे राम च कृष्ण च, तो यानी राम और कृष्ण, और जब इनको समस्त पद बनाया जाता है तो समस्त पद में जो वचन है वह पदों की संख्या के अनुसार होता है। जैसे इसमें पद कितने हैं? राम और कृष्ण 2 है तो इसका वचन द्विवचन होगा। अगर 3 पद है तो बहुवचन होगा। तो राम च कृष्ण च क्या हो जाएगा? राम कृष्णो। यानी अंत में जो भी पद है वो उसको द्विवचन में बनाएंगे। अगर 2 शब्द है तो 3 है तो उसको बहुवचन में बनाएंगे। माता च पिता च, माता पितृ। अब इसमें सभी का अर्थ अलग अलग है। जय स अजय स, जया जयो, जय और अजय जीत और हार। शिव स केशव स, शिव केशव। सीता च राम च लक्ष्मण च, क्या बन जाएगा? सीता राम लक्ष्मण। अब इसमें पद कितने आए हैं? 3 हैं। सीता राम और लक्ष्मण 3 पद हैं तो ये बहुवचन का बनेगा लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण। जितने पद हैं पदों की संख्या के अनुसार ही इसका वचन लगाया जाता है। अब आगे बात करेंगे हम समाहार द्वंद्व की। तो क्या है समाहार द्वंद्व? जानिए। समाहार द्वंद्व यह समास एक समूह का बोध कराता है। समाहार का अर्थ है समूह, तो जो समास एक समूह का बोध करे वह समाहार द्वंद्व है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। जैसे अस्तौ च पादौ च तेषाम समाहार, यानी हाथों और पैरों का समूह क्या कहलाएगा? हस्त पादम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में बनेगा इसका समस्त पद। गंगा च शोण च अनिव समाहार, यानी गंगा और शोण इनका समूह क्या कहलाएगा? गंगा शोणम। शोण भी एक नदी का नाम है। युकः च लिक्षः च तासाम समाहार,
युका का मतलब होता है जुएं और लिक्षा का मतलब होता है लीक। तो जुओं और लीकों का समूह, तो युका च लिक्षा से तासाम समार क्या कहलाएगा? युका लिक्षम। अगला है अहन च निशा च अनयो समहार। अहन का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात। तो दिन और रात का समूह क्या कहलाएगा? अहर निशम। अहि च नकुल च अनयो समहार। अहि नकुलम। अहि का मतलब होता है सर्प और नकुल का मतलब होता है नेवला। तो सांप और नेवले का समूह क्या कहलाएगा? अहि नकुलम। अजहा च एड़का च तासाम समहार क्या कहलाएगा? अजईडकम। अजहा का मतलब होता है बकरियां और एड़का यानी भेड़ें। तो बकरियों और भेड़ों का समूह क्या कहलाएगा? अजईडकम। तो इस तरीके से ये समहार यानी एक समूह का बोध करा रहा है। आगे बात करेंगे एक शेष द्वंद्व समास की। तो क्या है एक शेष? इस समास में समान रूप वाले या समान अर्थ वाले विरूप शब्दों का समास होता है। यानी इसमें या तो समान अर्थ वाले और या समान रूप वाले, समान अर्थ वाले भी पद हो सकते हैं, समान रूप वाले भी हो सकते हैं। तो जिसका समान अर्थ है वे विरूप यानी अलग अलग लिंग वाले भी शब्द हो सकते हैं। और दो या दो से अधिक समान शब्द आने पर एक शब्द ही शेष रहता है। यानी दो या दो से अधिक समान या विरूप अर्थ वाले अगर शब्द हैं तो उनमें से एक शब्द ही शेष रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा है एक शेष। जैसे राम च, तो यानी राम और राम दोनों कैसे हो गए? समान अर्थ वाले समान शब्द हैं। तो यानी दो शब्द तो वचन क्या हो गया? द्विवचन। तो दोनों का एक शेष हो जाएगा यानी रामो। राम रामो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे? दोनों को मिला करके रामो लिखेंगे। माता च पिता च क्या लिखेंगे? पितृ। अब इसमें ध्यान रखना विद्यार्थियों कि अगर जब ऐसे एक शेष द्वंद्व समास का जब विग्रह किया जाता है तो इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका पहले प्रयोग होगा। समास विग्रह करते समय स्त्रीलिंग शब्द को पहले लिखेंगे और पुल्लिंग शब्द को बाद में लिखेंगे। लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो जो समस्त पद बनेगा वह पुल्लिंग का बनेगा। जैसे पितृ यानी बाद वाले शब्द का बनेगा और बाद में शब्द कौन सा आएगा? पुल्लिंग का। तो पुल्लिंग के अनुसार बनेगा। तो माता च पिता च क्या बनेगा? पितृ, क्योंकि दोनों में से एक शेष। हम ऐसा भी लिख सकते हैं माता पितृ और ऐसा भी लिख सकते हैं पितृ, क्योंकि दोनों में से हमें एक शेष रखना है तो हो जाएगा पितृ। चटका च क्या बन जाएगा? चटकू। ब्राह्मणी च ब्राह्मण च क्या बन जाएगा? ब्राह्मणो। तो इस तरीके से अपना यह द्वंद्व समास पूरा हुआ और समास प्रकरण भी अपना समाप्त हो गया।